नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज से हम एक नई कक्षा आरंभ करने हैं। आज से हम पढ़ेंगे 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो आज हम लेसन 1 का ट्रांसलेशन करते हैं। आइए समझते हैं। ये सारे जो बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश जो है वो बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इंग्लिश जो है वो उतना हार्ड नहीं है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। आज का जो लेसन है वो है पैट्रियोटिज्म। मीन्स होता है देशभक्ति। ये जो लेसन है वो देशभक्ति पर आधारित है। तो आइए जानते हैं क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, किसके बारे में है। ये जब हम लेसन को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलिए लेसन की ओर बढ़ते हैं। नानाजी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। नानाजी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत नाम का एक बालक है और उसने कहा, आस्क्ड मीन्स होता है कहा। नानाजी, अपने नानाजी से उसने कहा कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति, और व्हाट मतलब क्या। तो अजीत नाम का एक बालक है, उसने वो अपने नानाजी से कहा कि देशभक्ति क्या है। वो अपने नानाजी से पूछ रहा है कि देशभक्ति क्या है। तो आइए देखते हैं उसके नानाजी क्या आंसर देते हैं। इट मीन्स गोइंग टू लाइक जेल, गोइंग to jail like Gandhiji and Chacha Nehru, or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. अजीत जो है वो अपने नाना जी से प्रश्न करता है, लेकिन उत्तर कौन देता है? उत्तर उसकी बहन नैना देती है। ये सेकंड कैरेक्टर है। तो इट मीन्स, इट मतलब इसका, मीन्स मतलब, गोइंग जाना, टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू, और डाइंग, डाइंग मतलब मरना, फॉर यूर कंट्री, कंट्री मीन्स देश, लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, बताना। तो उसकी जो बहन है, अजीत की बहन, वो बताती है कि इसका मतलब है जेल जाना, जैसे गांधी जी गए थे, चाचा नेहरू गए थे, और डाइंग या मर मिट जाना, किसके लिए? फॉर यूर कंट्री, देश के लिए, लाइक भगत सिंह, भगत सिंह की तरह देश के लिए मर मिट जाना या जेल जाना, जैसे गांधी जी और चाचा नेहरू गए थे। उसकी सिस्टर जो है, अजीत की सिस्टर नैना ने बताया। यस नैना, यू आर राइट, but it also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, Nanaji said. नाना जी ने कहा, सैड मीन्स होता है कहा। तो पहले अजीत ने पूछा कि देशभक्ति का क्या अर्थ है। उसके बाद उसकी बहन ने बताया कि जैसे गांधी जी और चाचा नेहरू जेल गए थे, या फिर अपने देश के लिए मर मिट जाना, जैसे भगत सिंह मर मिट गए थे, उसकी सिस्टर ने बताया। उसके बाद नाना जी बोल रहे हैं, येस नैना, यू आर राइट, हाँ नैना तुम बिल्कुल सही हो, बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन इसका जो अर्थ है देशभक्ति का वो इससे कहीं ज़्यादा है, अलॉट मोर, बहुत ज़्यादा है इसका अर्थ। टू बी अ पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई। पैट्रियोट बनने के लिए, देशभक्त बनने के लिए आपको वन नीड, आवश्यकता, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, नॉट डाई, मरने की आवश्यकता नहीं है। एक देशभक्त बनने के लिए आपको मरने की या फिर और गो टू जेल या जेल जाने की भी आवश्यकता नहीं है आपको देशभक्त बनने के लिए। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री। आप अपनी जो देशभक्ति है वो शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। कई सारे बहुत से तरीके हैं जिससे, छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप अपने देश के प्रति जो है सम्मान या भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। नाना जी सैड, नाना जी ने कहा। हाउ, कैसे? अब बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा है, कैसे? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि सिर्फ जेल जाने से या देश के लिए मर मिटना ही देशभक्ति है, लेकिन नाना जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। चलिए आगे क्या बताते हैं, देखते हैं। बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, डू यू रिमेंबर अजीत, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ टाइम अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड। नाना जी बताते हैं, बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, हमें लव करना है, प्रदर्शित प्यार करना है, किससे? इट्स कल्चर, वहाँ की संस्कृति से, कहाँ की? जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की संस्कृति से, एंड इट्स पीपल, और वहाँ के लोगों से हमें
समानता का भाव, प्यार का भाव प्रदर्शित करना है। डू यू रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नाना जी पूछ रहे हैं अजीत से कि क्या तुम्हें याद है अजीत, ऑन 26 आफ्टर रिपब्लिक डे परेड, जब 26 जनवरी को परेड हुआ था, अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड। ट्यून मतलब होता है धुन, और प्ले मतलब हम समझते हैं सिर्फ खेलना, लेकिन प्ले मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब के लिए प्ले का प्रयोग किया जाता है। प्ले मीन्स होता है बजाना। तो नाना जी बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है जब 26 जनवरी को परेड हुआ था, उस समय एक ट्यून बजी थी, एक धुन बजा था। वो धुन क्या थी? यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। अजीत बोलता है यस नाना जी, हाँ मुझे याद है। एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड, जैसे ही ट्यून स्टार्ट हुआ, जैसे ही धुन बजना स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, यू स्टूड, आप खड़े हो गए थे, एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल, और तब तक खड़े थे, कब कब तक? कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड, जब तक वो धुन जो है लास्ट नहीं हुई थी, जब तक वो बज रहा था तब तक आप खड़े हुए थे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? नाना जी पूछते हैं कि वो जो ट्यून था, वो जो ध्वनि थी, क्या तुम उसे जानते हो? आई नो नाना जी, नैना सेड, इट वाज अवर नेशनल एंथम, जन गण मन। अब नैना जो है वो बताती है आई नो, मैं जानती हूँ नाना जी। नैना ने कहा मैं जानती हूँ नाना जी, इट वाज अवर नेशनल एंथम, यह वो जो ट्यून बजी थी वो क्या था? इट वॉज अवर नेशनल एंथम, जन गण मन, हमारा राष्ट्रगान था वो, जिसे जन गण मन कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जन गण मन की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। और जब भी यह ध्वनि बजती है, जहाँ पर भी हम उपस्थित हों, वहाँ पर हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर देश के लिए हमें सम्मान प्रदर्शित करना है। अब आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। गुड, बट डू यू नो वाट आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। उसके बाद नाना जी बोलते हैं कि जो बहुत अच्छी बात है नैना, तुम जानती हो कि हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन, लेकिन क्या तुम जानती हो? नो मतलब होता है जानना। क्या तुम जानती हो मैं क्यों खड़ा हो गया था? वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन, और अटेंशन सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा हो गया था मैं? नो नाना जी, वाई? नैना बोलती है नहीं नाना जी, मुझे नहीं पता आप क्यों खड़े हो गए थे। तो आगे नाना जी बताते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, मार्क मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, और मार्क मतलब होता है भाव। तो नाना जी बता रहे हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, मैं अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को, भाव को प्रदर्शित करने के लिए क्या हो गया था? खड़ा हो गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। और नाना जी बताते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्य, और अन लग गया है सामने में मतलब दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला वहाँ पर सिर्फ मैं ही था। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन। वो बताते हैं नाना जी कि तुम्हारे पिताजी कंटिन्यू, लगातार, टू रीड द पेपर, पेपर को पढ़े जा रहे थे, एंड योर मदर, और तुम्हारी माता, वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारी माता जो है वो कन्वर्सेशन में व्यस्त थी, मतलब बातचीत करने के लिए अपना फ़ोन पकड़ के वो चली गई थी। किस समय? जब राष्ट्रगान की ध्वनि, राष्ट्रगान की धुन बजाई जा रही थी उस समय। नाना जी बताते हैं कि वो सिर्फ अकेले ऐसे थे जो वहाँ पे खड़े हुए थे। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। अर्लियर, पहले क्या होता था? इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा घरों में, थिएटरों में, एट द एंड ऑफ द मूवी, जैसे ही मूवी एंड होता था, समाप्त होता था, ध्वनि बजाई जाती थी। कौन सी ध्वनि? राष्ट्रगान। बट इस वाज फाउंड, लेकिन ऐसा पाया गया, फाउंड मतलब होता है पाना, बट इट वाज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे, लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। लेकिन ऐसा पाया गया कि लोग जो हैं
क्या करते हैं, आधे रास्ते में ही लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मिडवे मतलब आधे रास्ते में ही जब ध्वनि चलती रहती है उसी समय लोग क्या करते हैं, लाफिंग हंसते हैं, शाउटिंग चिल्लाते हैं, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। रैकेट मतलब होता है शोर और क्रिएटिंग मतलब होता है मचाना। तो जब धुन पहले समय में सिनेमा घरों में ये जो ध्वनि है वो बजाई जाती थी जैसे ही मूवी एंड होता था। लेकिन पाया गया कि लोग जो है वो सम्मान नहीं करते हैं। आधे रास्ते में जैसे ही धुन चलती रहती है आधे बीच में ही वो हंसते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। इस प्रकार से गवर्नमेंट ने, सरकार ने निर्णय लिया कि, क्या निर्णय लिया, डिसाइड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, कि ये जो ध्वनि है थिएटर में, सिनेमा घर में बजाया जाता है, लास्ट में बजाया जाता है, उसे स्टॉप कर दिया क्योंकि लोग सम्मान नहीं करते थे। द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू explain to you that a person patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation anthem or flag, and above all for his fellow countrymen. The reason, इसका कारण क्या है? नाना जी बताते हैं कि मैं तुम लोगों को ये जो बता रहा हूँ ये क्यों बता रहे हूँ, इसका कारण क्या है, मैं तुम लोगों को क्यों ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट द पर्सन पेट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्ट होता है, प्रदर्शित होता है। आप अपनी देशभक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, हमारे रोज़ के जो दिनचर्या के जो कार्य है, हमारा जो सम्मान है देश के प्रति, फॉर हिज लैंग्वेज, हमारी भाषा के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति, हिज नेशन एंथम, राष्ट्रगान के प्रति, और फ्लैग, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, और बीच में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो वहाँ जिस देश में आप रहते हैं वहाँ के राष्ट्रगान, वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज, एंड एबो ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव जो है वो होना चाहिए। यही क्या है, देशभक्ति है। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. अजीत जो है वो बोलता है, नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टूड, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि देशभक्ति क्या है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ कि पेट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। वो सोचता है कि देशभक्ति जो है वो सिर्फ देश के लिए मर मिट जाना और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, या सिर्फ बड़ा बलिदान देने से, देश के लिए त्याग करना ही देशभक्ति है। यस बेटा, यू आर राइट, नाना जी बोलते हैं, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल वंस टू, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, देश के लिए मर मिट जाना, शहीद हो जाना, बलिदान हो जाना, लेकिन देशभक्ति जो है वो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रदर्शित हो सकती है। एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियोट। नाना जी बोलते हैं, एंड रिमेंबर इट, तुम्हें याद होगा, इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन, बैटल मतलब होता है युद्ध और फील्ड मतलब होता है क्षेत्र। तो युद्ध भूमि ही एक अकेला ऐसा क्षेत्र नहीं है, अलोन मीन्स होता है अकेला, युद्ध भूमि ही एक ऐसा अकेला क्षेत्र नहीं है जो हमें प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, क्या, पैट्रियोट्स, देशभक्तों को। तो युद्ध भूमि ही एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ देशभक्त उत्पन्न होते हैं, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मर्टर्स। युद्ध भूमि के अलावा अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ से हमें शहीद जो है वो प्राप्त हुए हैं, वो उत्पन्न हुए हैं, है ना। ओके, लेट मी टेल यू स्टोरी, नाना जी बताते हैं, ठीक है मैं तुम लोगों को एक कहानी बताऊंगा। लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, मैं एक कहानी बताऊंगा जिससे तुम लोगों को हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी, इस देशभक्ति को और ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। याहू, नाना जी,
टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड अ डायनासोर, शाउटेड अजीत। अजीत चिल्लाता है, शॉर्ट मीन्स होता है चिल्लाना। अजीत चिल्लाया, याहू। नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड अ डायनासोर। नाना जी, आप हम लोगों को कहानी बताएंगे डायनासोर और ड्रैगन्स के बारे में। नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम। नाना जी बताते हैं, नहीं अजीत, मैं तुम्हें डायनासोर और ड्रैगन के बारे में नहीं बताऊंगा। आई विल टेल यू ए स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा अबाउट रियल पीपल, वास्तविक लोगों के बारे में, एंड देयर रियल प्रॉब्लम, और उनके वास्तविक समस्याओं के बारे में। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। दिस संडे आई विल टेक यू अ पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज। अभी आने वाले संडे को मैं पिकनिक लेके जाऊंगा, हम पिकनिक चलेंगे। टू ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव, एक छोटा सा गांव, जहाँ पर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। यहाँ पर हम पिकनिक मनाएंगे और इस कहानी को आप देशभक्ति को और अच्छे से जान पाएंगे। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, और वहाँ पर हम स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, पूरा दिन व्यतीत करेंगे। एंड रिटर्न बाय नाइट, और रात को हम वापस आ जाएंगे। तो ये पैराग्राफ यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।